हेलो एवरीवन, आप सभी का सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट से जो भी रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और ये सारे जो भी पॉइंट होंगे वो आपकी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम अगस्ट कॉम्ट से आज उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे परीक्षा में मोस्टली आने के चांसेस हैं। और पिछला प्रश्न जो पूछा जा चुका है उसी के अनुसार आज का हमारा नोट्स है, आज का हमारा ये लेक्चर है। तो हम आज शुरू करते हैं अगस्ट कॉम्ट को। फ्रांस के प्रतिभा संपन्न विचारक अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता दो कारणों से कहा जाता है। पहला, कि कॉम्ट ने 1838 में पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कॉम्ट से पहले विश्व के किसी भी विचारक ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 में कॉम्ट द्वारा किया गया। इसी कारण कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ ही कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया और समाजशास्त्र सिद्धांतों की विवेचना प्रस्तुत की। इसी क्रम में हम अगस्ट कॉम्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारा इसी क्रम में जो दूसरा पॉइंट है, अगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था। इनका पूरा नाम इसीडोर अगस्ट मैरी फ्रैंक्विस जेवियर कॉम्ट था। अगस्ट कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ। इनका पूरा नाम इसीडोर अगस्ट मैरी फ्रैंक्विस जेवियर कॉम्ट था। कभी कभी हम लोगों से इंटरव्यू में या परीक्षा में पूछ लेता है कि अगस्ट कॉम्ट का पूरा नाम क्या था। तो इस नाम को, इनके पूरे नाम को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अगस्ट कॉम्ट से ही इनको जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है इसीडोर अगस्ट मैरी फ्रैंक्विस जेवियर कॉम्ट। इनका जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। अगस्ट कॉम्ट का जन्म स्थान फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। अगस्ट कॉम्ट का एक महत्वपूर्ण कथन है कि गणित समस्त मानव ज्ञान का आधार है। अगस्ट कॉम्ट ने कहा था कि गणित जो है, गणित समस्त मानव ज्ञान का आधार है। अब ये वाक्य परीक्षा में आ सकता है। ये किस समाजशास्त्री ने, किस सामाजिक विद्वान ने बताया कि गणित समस्त मानव ज्ञान का आधार है? तो ये बताया था अगस्ट कॉम्ट ने। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगस्ट कॉम्ट का विवाह कैरोलिन मेसिन से हुआ था। अगस्ट कॉम्ट का विवाह कैरोलिन मेसिन से हुआ था, किंतु 1842 में सिर्फ 17 वर्ष साथ रहने के बाद इनका आपस में तलाक हो गया था। अगस्ट कॉम्ट का विवाह कैरोलिन मेसिन से हुआ, किंतु 1842 में 17 वर्ष साथ रहने के बाद इनका आपस में तलाक हो गया था। अब हम अगस्ट कॉम्ट की महत्वपूर्ण कृतियों को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा में आपको अगस्ट कॉम्ट की कृतियों से क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम हो या आपके हायर एजुकेशंस के एग्ज़ाम हो, या अगर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी अगस्ट कॉम्ट से आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो अगस्ट कॉम्ट का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे हमने जितने बिंदुओं को लिखा है वो सब ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन सब, ये जो आज का नोट्स है, इनसे 2-3 प्रश्न आना श्योर है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा ज़रूर कॉपी में अपने। फिर अगस्ट कॉम्ट की सबसे पहले महत्वपूर्ण कृति की बात करें
तो अ प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, इनकी पुस्तक है अगस्ट कॉम्ट की अ प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो इस पुस्तक की विशेषता क्या है और इस पुस्तक की खास बात क्या है जिससे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में हम बात करें तो इसी पुस्तक में कॉम्ट ने सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की या योजना की बात की है। तो इनकी जो बुक है वो है, आप देख रहे हैं जो नाम लिखा है, प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। इस पुस्तक में कॉम्ट ने सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना की बात की है। ठीक, ये हो गया इनकी प्रथम कृति। फिर हम इनकी द्वितीय महत्वपूर्ण, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, एक लाइन कि इस पुस्तक में ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं इनकी प्रॉस्पेक्टस ऑफ साइंटिफिक वर्क्स में, इस पुस्तक में सामाजिक विकास का भी आधार कॉम्ट ने प्रस्तुत किया था। तो ये दो बातें, एक सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की बात इन्होंने प्रस्तुत की। एक प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। फिर इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक विकास के आधार को प्रस्तुत किया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि सामाजिक विकास का आधार की बात किसमें प्रस्तुत की, तो इस बुक का नाम आप लिखोगे। और ये अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करने की बात कौन करता है समाजशास्त्र में, तो वो करते हैं अगस्ट कॉम्ट। या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सामाजिक सुधार और सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना की बात अगस्ट कॉम्ट ने अपनी किस पुस्तक में की है, तो ये उनकी पुस्तक का नाम है अ प्रॉस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क। ठीक है, तो ये आप इससे आपके 2-3-4 प्रश्न बन ही जा रहे हैं सिर्फ इस कृति से, प्रथम कृति से इनके। तो इसको आप लोग बहुत सावधानीपूर्वक देख के लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न इससे आ सकता है। उसके बाद इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है फ्रेंड्स, वह है पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्ट कॉम्ट की बुक है जो कि 6 भागों में पब्लिश हुई थी। 6 वॉल्यूम में ये इसका पब्लिकेशन हुआ था पॉजिटिव फिलॉसफी का। और इसका प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स जो रहा है वह रहा है 1830 से लेकर 1842 तक का। इसका जो लास्ट खंड था यानी वॉल्यूम 6 जो था पॉजिटिव फिलॉसफी का, वह 1842 में पब्लिश हुआ था। अब पॉजिटिव फिलॉसफी की खासियत क्या है, इस बुक में कौन सी बात कॉम्ट ने बतलाई है, तो ये सबसे पहले आता है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद की रूपरेखा अगस्ट कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में ही बताई है। जैसे प्रश्न कैसे बन सकता है, पहला प्रश्न तो यहाँ पे ये बन सकता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स आप बताओगे पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्ट कॉम्ट की रचना है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप बताओगे पॉजिटिव फिलॉसफी 6 भागों में 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। फिर इसका पूछा जा सकता है प्रकाशन वर्ष, पॉजिटिव फिलॉसफी का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो आप बताओगे 1830 से 1842। इसका जो 6 वॉल्यूम था पॉजिटिव फिलॉसफी का फ्रेंड्स वो 1842 में पब्लिश हुआ था, लास्ट वाला। मतलब पूरा मिला करके पूरे पॉजिटिव फिलॉसफी का पब्लिकेशन टाइम पीरियड है 1830 से लेकर के 1842। उसके बाद दूसरा इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की रूपरेखा रखी, पॉजिटिव फिलॉसफी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरी जो बात आती है वो समाजशास्त्र का सैद्धांतिक आधार, समाजशास्त्र का सैद्धांतिक आधार इन्होंने अपने पॉजिटिव फिलॉसफी में ही प्रस्तुत किया। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरी बात, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो अगस्ट कॉम्ट का है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, यानी जिसको आप चिंतन की 3 अवस्थाएं कहते हो, हिंदी में चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, वो इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में ही दिया। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो कितने सारे प्रश्न देखिए आप यहाँ पे अगस्ट कॉम्ट की एक कृति से बन रहे हैं, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक आप
देखिए और इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। प्रश्न अब अगस्ट कॉम्ट की टॉपिक है, उनकी कृतियाँ हैं, तो उससे प्रश्न एग्ज़ामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है और उसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट इनकी इम्पॉर्टेंट कृति को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, वह है पॉजिटिव पॉलिटी। अब पॉजिटिव पॉलिटी की फ्रेंड्स बात करें अगर हम, तो पॉजिटिव पॉलिटी जो थी वो 4 भागों में पब्लिश हुई थी। कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। पॉजिटिव पॉलिटी अगस्ट कॉम्ट की रचना है और ये 4 भागों में पब्लिश हुई थी। इसका टाइम पीरियड है 1851 से लेकर के 1854, यानी पहला जो इसका भाग था, भाग 1 पॉजिटिव पॉलिटी का, वो 1851 में पब्लिश हुआ और दूसरा जो इसका लास्ट भाग था पॉजिटिव पॉलिटी का, यानी फोर्थ वॉल्यूम जो था वो 1854 में पब्लिश हुआ था। अब इसकी खास बात क्या है इस ग्रंथ की, इस कृति की? पॉजिटिव पॉलिटी में ही अगस्ट कॉम्ट ने मानवता के नवीन धर्म की बात की थी। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि मानवता के नवीन धर्म की बात किसने की? तो आप बताओगे मानवता के नवीन धर्म की बात अगस्ट कॉम्ट ने की थी। और इस पुस्तक की एक खास बात ये थी कि अगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिव पॉलिटी में स्त्रियों की बहुत बहुत प्रशंसा की थी। ठीक, अब फिर इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आता है कि कॉम्ट का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। कॉम्ट वैज्ञानिकता की हमेशा बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटी में हम कॉम्ट का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप भी देखते हैं। तो इसलिए भी पॉजिटिव पॉलिटी जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कितने सारे प्रश्न बने। पहला तो पॉजिटिव पॉलिटी किसकी रचना है? कॉम्ट की रचना है। ओके, फिर इसका पब्लिकेशन ईयर 1851 से 1854। कितने भागों में ये पब्लिश हुई? 4 भागों में पब्लिश हुई। मानवता के नवीन धर्म की बात इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में की। ठीक, स्त्रियों की प्रशंसा भी इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी में की है। फिर कॉम्ट का धार्मिक और आध्यात्मिक रूप हमें पॉजिटिव पॉलिटी में ही देखने को मिलता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमें पॉजिटिव पॉलिटी नामक कृति से पता चलते हैं। अब फिर नेक्स्ट इनकी जो इम्पोर्टेंट कृति है, ग्रंथ है, वह है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। अब कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म का प्रकाशन वर्ष क्या है? वह है 1852। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट की रचना। ये इम्पॉर्टेंट के क्यों है, इसकी विशेषता क्या है? ये अंतिम रचना थी किसकी? अगस्ट कॉम्ट जी की ये अंतिम रचना थी। और कॉम्ट ने इसमें 2 तथ्यों का उल्लेख किया था। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म में कॉम्ट ने 2 तथ्यों का उल्लेख किया। एक जनतंत्र का समर्थन और दूसरा प्रेम और सार्वजनिक संबंधों की स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, कॉम्ट ने अपनी पुस्तक कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म में, जो कि 1852 में प्रकाशित हुई थी, ये इनकी अंतिम रचना थी और इसमें कॉम्ट ने 2 तथ्यों का उल्लेख किया था। पहला जनतंत्र का समर्थन और दूसरा प्रेम और सार्वजनिक संबंधों की स्वतंत्रता की मांग। तो ये इसकी विशेषता थी इस पुस्तक की, इस कृति की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख के रिवीजन करते रहिएगा। इससे प्रश्न जरूर आएंगे, आपको मिल जाएंगे प्रश्न इससे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद पे। हमने यहाँ पे फ्रेंड्स उसी बिंदुओं को ही लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और संक्षिप्त में हमने इम्पॉर्टेंट बातों को ही इसमें रखा है जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, आपके परीक्षा के लिए बेनिफिशियल हों। तो हमने छोटे में महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें ऐड किया है। तो अब कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की बात करें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। समाजशास्त्र में हम कहते हैं कि किससे प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है, तो अगस्ट कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कॉम्ट कहते हैं प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ। कॉम्ट ने अपने प्रत्यक्षवाद
के अंतर्गत या अपने वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत 2 तथ्यों को सम्मिलित किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्ट ने अपने वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत कितने तत्वों को सम्मिलित किया, तो इन्होंने 2 तत्वों को सम्मिलित किया है। पहला है फ्रेंड्स अवलोकन और दूसरा है वर्गीकरण। ठीक है, तो कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की ये परिभाषा और कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। और फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि कॉम्ट ने अपने वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत 2 तथ्यों का समावेश किया, पहला अवलोकन और दूसरा वर्गीकरण। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है, कॉम्ट ने सिर्फ 24 वर्ष की आयु में 1822 में चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किया। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्ट का जो 3 अवस्थाओं चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम है काफ़ी चर्चित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नियम का 3 अवस्थाओं के नियम का प्रतिपादन कॉम्ट ने सिर्फ 24 वर्ष की अवस्था में 1822 में अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉजिटिव फिलॉसफी में किया था। अब इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं जो इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाओं को बताया था। इसमें पहला इनका आता है धर्मशास्त्री अवस्था। ठीक, धर्मशास्त्री अवस्था, दूसरा आता है तात्विक अवस्था और तीसरा आता है प्रत्यक्षवाद। तो धर्मशास्त्री अवस्था के 3 उपभाग हैं और वो ये हैं प्रेतवाद, बहुदेवतावाद, एक देवतावाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि कॉम्ट के चिंतन के 3 स्तरीयों के नियम में धर्मशास्त्री अवस्था के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? प्रेतवाद, बहुदेवतावाद और एक देवतावाद। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है इनका तात्विक अवस्था और तीसरा आता है प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो ये है अगस्ट कॉम्ट के चिंतन के 3 स्तरों का नियम। फिर इसी क्रम में फ्रेंड्स कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये अगस्ट कॉम्ट ने प्रस्तुत किया था। तो ये देखिए इन्होंने 6 विज्ञानों के वर्गीकरण को 6 भागों में इन्होंने बांटा। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र और समाजशास्त्र। इन विज्ञानों को कॉम्ट ने सोपान परंपरा में कुछ इस प्रकार से दिखाया है। सबसे पहले इन्होंने गणित शास्त्र को लिया है, उसके बाद इन्होंने खगोल शास्त्र को दूसरे नंबर पे लिया है, तीसरे नंबर पे इन्होंने भौतिक शास्त्र को लिया है, फिर चौथे नंबर पे इन्होंने रसायन शास्त्र को लिया है, 5वें नंबर पे इन्होंने जीव शास्त्र को लिया है और 6ठे नंबर में इन्होंने समाजशास्त्र को लिया है। तो ये क्रम जो है फ्रेंड्स कभी कभी बनाने को आ जाता है, अरेंज करने को आ जाता है कि कौन सा किसके बाद आता है। तो गणित शास्त्र पहले और खगोल शास्त्र इसी क्रम में आप लोग इसको देख लोगे। गणित पहले पे आता है, खगोल शास्त्र दूसरे नंबर पे आता है, भौतिक शास्त्र तीसरे नंबर पे आता है, रसायन शास्त्र चौथे, जीव शास्त्र 5वें और समाजशास्त्र 6ठे नंबर पे आता है। तो ये महत्वपूर्ण है विज्ञानों का वर्गीकरण। इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत या विज्ञानों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने दिया, तो आप बताएंगे अगस्ट कॉम्ट ने दिया। या इस तरह से पूछ सकता है कॉम्ट ने अपने विज्ञानों का वर्गीकरण कितने उसमें किया है, कितने भागों में किया है, तो आप बताओगे 6 भागों में किया है। और यहाँ पे इन्होंने गणित शास्त्र को सबसे स्वतंत्र और निर्भर विज्ञान के रूप में बताया है। ठीक है, फिर बाकी उन पे एक के बाद एक उन पे निर्भर होते दिखाया किस तरीके से। पहले गणित शास्त्र, फिर उस पर है खगोल शास्त्र निर्भर, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव शास्त्र, फिर समाज शास्त्र। तो यहाँ पे जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है उस चीज़ को हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। जैसे इन्होंने कॉम्ट ने पॉजिटिव सोसाइटी की स्थापना की बात की। जैसे पूछ सकता है कि पॉजिटिव सोसाइटी की बात किस समाजशास्त्री ने की थी, तो पॉजिटिव सोसाइटी की बात अगस्ट कॉम्ट ने की थी। पॉजिटिव सोसाइटी की स्थापना 1848 में कॉम्ट ने की थी, जिसका उद्देश्य मानवता के धर्म की पूजा करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है।
पूछ सकता है प्रश्न कि पॉजिटिव सोसाइटी की बात कौन करता है। पॉजिटिव सोसाइटी की बात कॉम्ट करते हैं। फिर प्रत्यक्ष पुरोहितवाद भी जो टर्म है ये भी अगस्ट कॉम्ट का ही दिया हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यक्षवादी पुरोहित पॉजिटिव पृष्ठ की बात कौन करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव पृष्ठ। तो आप बताओगे इसकी बात भी समाजशास्त्र में अगस्ट कॉम्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रत्यक्षवादी पुरोहित के अंतर्गत ये था कि अगस्ट कॉम्ट का जो मानवता का धर्म था वो प्रत्यक्षवादी था। इस प्रत्यक्षवादी धर्म के लिए उन्होंने प्रत्यक्षवादी पुरोहितों की शक्ति का विधान किया था। और कॉम्ट कहते हैं कि ये आध्यात्मिक पंडित नहीं होंगे बल्कि ये वैज्ञानिक, नायक, नर्तक, कवि, चिकित्सक आदि होंगे। और पुरोहित बनने की आयु कॉम्ट ने कुछ 42 वर्ष निर्धारित की थी। इससे पहले इन्होंने बताया कि पुरोहितों को विविध आश्रमों से होकर गुजरना पड़ता था। उसे किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलेगा और वह किसी प्रकार का सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। कॉम्ट ने पुरोहितों के लिए विवाहित होना अनिवार्य बताया है। कॉम्ट के अनुसार ये पुरोहित समाजशास्त्री होंगे। और कॉम्ट जो थे ये पुरोहितों के कुछ कर्तव्य बताए थे, जैसे शिक्षा की व्यवस्था करना, संघर्षों का निपटारा करना, नवयुवकों को योग प्रशिक्षण देना, सेवा भाव की भावना को जागृत करना, पूजा का प्रबंध और विज्ञान की शिक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो जानने के लिए है ये टर्म प्रत्यक्षवादी पुरोहित, पॉजिटिव पृष्ठ। ओके, पॉजिटिव पृष्ठ की बात कौन करता है, तो ये करते हैं अगस्ट कॉम्ट। ये आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है यहाँ। तो फ्रेंड्स, हम इतने सारे पॉइंट्स को जो कि इम्पॉर्टेंट है हम अगस्ट कॉम्ट के टॉपिक के अंतर्गत इसे हम देख सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट आता है कि अगस्ट कॉम्ट के जन्म को हमने देखा कि इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था। फिर इधर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो ये जो अगस्ट कॉम्ट थे, ये इनकी मृत्यु जो है, इन्हें कैंसर हो गया था, जिसके कारण इनकी 59 वर्ष के ही कम आयु में 5 सितंबर 1857 को समाजशास्त्र के पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857 को 1857 में। तो ये फ्रेंड्स अगस्ट कॉम्ट से संबंधित जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है, जिसमें हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।